हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर 12 जिसका नाम है द ओलंपिक्स, ठीक है। इस चैप्टर की स्टोरी पढ़ेंगे और जानेंगे कि ओलंपिक्स गेम्स के बारे में। प्यारे बच्चों, डू यू नो द ओरिजिन ऑफ ओलंपिक गेम्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो? प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ये जो ओलंपिक्स गेम्स थे ये आज से हज़ारों साल पहले शुरू हुआ था, इनका जन्म हुआ था। द एंशियंट ओलंपिक गेम्स बिगन इन द वैली ऑफ ओलंपिया इन ग्रीक्स। प्यारे बच्चों, ओलंपिक्स गेम को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। एक है एंशियंट ओलंपिक गेम्स और एक है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। यानी आज से हज़ारों साल पहले जो ओलंपिक गेम्स शुरू हुए थे उनको हम एशियंट ओलंपिक गेम्स कहते हैं, और जो आज के समय में खेले जा रहे हैं ओलंपिक गेम उनको हम मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, एशियंट ओलंपिक गेम्स जो थे वो बिगिन इन द वैली ऑफ ओलंपिया इन ग्रीस। वो ग्रीक नाम के एक देश में ओलंपिया की घाटियों में शुरू हुआ था, ठीक है। जो प्राचीन ओलंपिक गेम्स थे वो ग्रीक नाम के एक देश में, ग्रीस नाम के एक देश में ओलंपिया की घाटियों में शुरू हुआ था। वाई एंड व्हेन दे फर्स्ट स्टार्टेड इज नॉट नोन। वैसे इसको ये बात तो कोई नहीं जानता कि ये जो ओलंपिक गेम थे कब और क्यों स्टार्ट हुए थे। वन ऑफ द स्टोरीज अबाउट हाउ टू ओलंपिक्स बिगेन टू रिलेटेड टू द ग्रेट हीरो हरकुलस। लेकिन बहुत सारी कहानियाँ हैं, ठीक है, किंवदंतियाँ हैं। उनमें से एक कहानी है कि ओलंपिक गेम जो है वो एक महान हीरो, एक महान नायक हरकुलस से संबंधित है। कि जो ओलंपिक गेम के शुरू होने की जो बात है वो एक बहुत ही बड़े नायक हरकुलस से संबंधित है। अब आप लोगों के मन में जिज्ञासा जाग रही होगी कि हरकुलस कौन है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हरकुलस वाज वेरी फेमस फॉर हिज स्ट्रेंथ। हरकुलस जो था वो अपनी ताकत के लिए, अपनी स्ट्रेंथ के लिए, मजबूती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। और जिस देश में वो रहता था हरकुलस, वहाँ का जो राजा था माइसिनी, ठीक है, वॉज जेलस, वो बहुत ही जलता था बिकॉज ऑफ हिज फेम, उसकी प्रसिद्धि से। सो ही ऑर्डरेड हरकुलस टू डू मैनी डिफिकल्ट एंड डेंजरस फीट्स। इसलिए जो राजा मैसिनी था उसने हरकुलस को ऑर्डर दिया, आज्ञा दी, आदेश दिया कि आप जो है बहुत सारे कठिन और बहुत ही खतरनाक फीट्स मतलब काम करो, मतलब उनको कार्य दिए। ही वॉज श्योर, उसे पूरा भरोसा था राजा मैसिनी को, डैट की हरकुलस वुड डाई वाइल ट्राइंग टू डू देम, कि अगर वो इन कामों को करेगा जो उसने दिए हैं तो वो ज़रूर मर जाएगा। हाउ एवर हरकुलस वॉज नॉट ओनली स्ट्रांग। अब राजा मैसिनी की गलती थी कि वो केवल उसकी ताकत को ही देखता था, लेकिन हरकुलस न केवल स्ट्रांग था बल्कि बहुत ही चालाक भी था। ही फाउंड वेज ऑफ कंप्लीटिंग ऑल द 12 डेंजरस फीट्स। और उसने जो राजा मैसिनी ने 12 खतरनाक काम दिए थे उसको, उनको पूरा करने के उसने रास्ते ढूंढ लिए, ठीक है बच्चों। तो ये थी ओलंपिक के स्टार्ट होने की कहानियों में से एक कहानी। आगे क्या होता है इस कहानी में कि जब जो देवताओं के राजा होते हैं, मतलब राजाओं के राजा जो होते हैं, भगवान के जो राजा होते हैं, है ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपने हिंदू कल्चर में कि बहुत सारे देवता होते हैं, अग्नि देवता, वरुण देवता, है ना, सूर्य देवता। तो उन सभी देवताओं के जो देवता होते थे, मतलब राजा होता तो उनको क्या कहते थे? इंद्र कहते थे। तो वैसे ही यहाँ पर भी बहुत सारे देवता, जब देवताओं के जो राजा थे जिनका नाम था जीसस, ठीक है, वो जब उन्होंने ये सब देखा, मतलब हरकुलस की बहादुरी को देखा, करजियस को देखा, तो वॉज सो हैप्पी, वो बहुत खुश हुए। डेट ही टुक हरकुलस टू माउंट ओलंपस।
और वो हरकुलस को माउंट ओलंपस में ले गए टू लिव अमंग द गॉड्स, सभी देवताओं के बीच में रखने के लिए। मतलब वो देवताओं के बीच में रहे, इसलिए जो देवताओं के राजा जीसस थे वो हरकुलस को माउंट ओलंपस ले गए जहाँ पर सभी देवता रहते थे। ही आल्सो बिगेन द ओलंपिक गेम्स इन द ऑनर ऑफ हरकुलस, और उन्होंने ही हरकुलस के सम्मान में ओलंपिक गेम की शुरुआत की थी। सो डैट, इस प्रकार, हिज फीट्स वुड ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, इस ताकि उन्होंने वो जो फीट्स कदम लिए थे, वो जो कदम चले थे वो कठिन काम को पूरा करने के लिए, वो हमेशा याद रखा जाए। ठीक है। उस ओलंपिक गेम के बाद सैकड़ों सालों के बाद 1896 यानी 1896 में एक यंग फ्रेंचमैन, एक नवयुवक फ्रेंच का निवासी जिसका नाम था बैरोन प्रायर डी कुबर्टीन, उसने मॉडर्न ओलंपिक गेम की शुरुआत की। ही वॉन्टेड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कम टुगेदर, वो चाहता था, यानी कुबर्टीन ये चाहता था कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो एक दूसरे के पास आएँ और एक फ्रेंडली स्पिरिट के साथ, एक दोस्ताना माहौल में एक दूसरे को कंपटीशन दें, एक दूसरे से तुलना करें। डेट ऑल द नेशन वुड कम क्लोजर टू ईच अदर, ताकि सभी देश एक दूसरे के पास आ सकें, उनमें दोस्ती हो, फ्रेंडशिप हो, उनके बीच की कड़वाहट दूर हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही स्टोरी पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।